नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ मेले के दौरान किए जाने वाले कल्पवास की। कल्पवास भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भक्त संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम के तट पर निवास करके एक माह तक ध्यान, पूजा और वेदाध्ययन करते हैं। कल्पवास के अगर विशेष पहलुओं की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह है समय की अवधि। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन या दिन से माघ माह के 12वें दिन पूर्णिमा तक चलता है। कुछ लोग इसे मकर संक्रांति से भी शुरू करते हैं। अगर हम इसके आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो कल्पवास के दौरान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के समय किया जाने वाला कल्पवास एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन के बराबर पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। महाभारत के अनुसार माघ मास में कल्पवास करना 100 वर्षों तक तपस्या करने के समान फलदायक माना गया है। यह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति और इच्छित फल की प्राप्ति का माध्यम भी माना जाता है। लेकिन कल्पवास को करने के लिए कुछ विशेष नियम भी हैं। इसमें भक्त संगम के तट पर डेरा डालते हैं और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इस दौरान शुद्धता का पालन करते हुए श्वेत या पीले वस्त्र धारण करना अनिवार्य माना जाता है। अन्य त्यागने और संयमित आहार का पालन करने का भी प्रावधान है। स्नान, ध्यान और पूजा के साथ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, सत्संग में भाग लेना शामिल है। इस कल्पवास की कुछ अवधि है, जिसमें न्यूनतम अवधि को अगर हम देखें तो कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात हो सकती है, जबकि इसे 3 रात, 3 महीने, 6 महीने, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर तक किया जा सकता है। कल्पवास के नियम पद्म पुराण में महर्षि दत्तात्रेय द्वारा कल्पवास की प्रक्रिया और उसके नियमों का विशेष उल्लेख किया गया है। यह साधना मोक्ष प्राप्ति का माध्यम मानी जाती है। इसके लिए कठोर नियमों और संयम का पालन आवश्यक होता है। कल्पवास के 21 नियम जो कि पद्म पुराण के अनुसार हैं, जिसमें पहला नियम है सत्य वचन, सत्य बोलना और सदैव सत्य का पालन करना। दूसरा नियम है अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट न देना। तीसरा नियम है इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों को वश में रखना और वासनाओं पर संयम कल्पवास का मुख्य नियम है। दया भाव, सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना। पांचवा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयमित और शुद्ध जीवन जीना। छठा नियम है व्यसनों का त्याग, जैसे कि शराब, धूम्रपान, मांसाहार और अन्य सभी व्यसनों का परित्याग। सातवां नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जागना, सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करना। आठवां नियम है पवित्र नदी में स्नान, नित्य 3 बार गंगा या संगम जैसे पवित्र स्थान पर स्नान करना। त्रिकाल संध्या, सुबह, दोपहर और शाम में संध्या वंदन करना। 10वां नियम है पितरों का पिंडदान, पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान करना पड़ता है। 11वां नियम है दान, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना। 12वां नियम है अंतर्मुखी जप, भगवान का ध्यान और नाम स्मरण करना। 13वां नियम है सत्संग, संतों और ज्ञानी व्यक्तियों के साथ संगति करना। 14वां नियम है संकल्पित क्षेत्र के में ही रहना और उसको छोड़कर न जाना। 15वां नियम है निंदा से या आलोचना न करना। 16वां नियम है साधु सन्यासियों की सेवा करना। 17वां नियम है जप और संकीर्तन करना। 18वां नियम है एक समय भोजन करना, दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करना भी इसमें शामिल है। 19वां नियम है भूमि शयन, बिस्तर छोड़कर भूमि पर सोना। 20वां नियम है अग्नि सेवन से परहेज, अग्नि का पका हुआ भोजन न करना। 21वां नियम है देव पूजन, नित्य देवताओं का पूजन और उनकी आराधना करना। अगर हम बात करें कल्पवास के प्रारंभ की और इसके लाभों की, तो कल्पवास का प्रारंभ हम करते हैं
तुलसी और शालिग्राम की स्थापना करके। कल्पवास के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना की जाती है। इनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। जौ का रोपण भी किया जाता है। इस दौरान कल्पवास करने वाला अपने निवास स्थान के पास जौ के बीज बोता है। यह जौ ध्यान और साधना के दौरान पवित्रता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। प्रतिदिन दिनचर्या की बात करें तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पवित्र संगम में स्नान करना, ध्यान, जप और त्रिकाल संध्या वंदन का पालन करना, सादगी पूर्ण जीवन और भक्ति में समय व्यतीत करना। अगर हम कल्पवास की समाप्ति की बात करें तो कल्पवास की अवधि पूर्ण होने पर जौ के पौधे को अपने साथ ले जाया जाता है। तुलसी को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, जो साधना की पूर्णता का प्रतीक है। तो कल्पवास एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को आत्मा के स्तर पर विकसित करती है। यह साधना मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। इन नियमों का पालन न केवल अनुशासन और संयम सिखाता है, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। महर्षि मार्कंडेय ने कहा है कि प्रयाग में कल्पवास करता है वह स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है, देवताओं को भी मनुष्य जन्म लेकर प्रयाग में कल्पवास करने की इच्छा होती है।